कभी सोचा है, जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को धोखा देता है तो क्या होता है? अक्सर कहानी बस वहीं खत्म नहीं हो जाती। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां अक्ल ने ताकत को मात दी है। तो आज हम ऐसी ही दो मजेदार लोक कथाओं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि चतुराई से बदला लेने की कला आखिर होती क्या है। तो सवाल ये है कि किसी धोखेबाज को मात कैसे दी जाए। अक्सर इसका जवाब उसी की सबसे बड़ी कमजोरी में छुपा होता है, और वो है लालच। हमारी आज की दोनों कहानियों में हमारे हीरो धोखेबाजों के इसी लालच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो मिलते हैं हमारे आज के दो किरदारों से। दोनों ही धोखे का शिकार हुए। एक तरफ है राजू, एक सीधा साधा लड़का जिसे कुछ अजनबियों ने ठग लिया, और दूसरी तरफ है भोला, जिसे किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उसके अपने सगे भाइयों ने धोखा दिया। दोनों के साथ हुआ तो अन्याय ही, लेकिन इंसाफ पाने के लिए दोनों ने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक अन्याय से ही होती है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि हमारे इन किरदारों के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसने उन्हें बदला लेने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। राजू अपनी बकरी बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे दो ठग मिले। उन्होंने बातों बातों में उसे ऐसा यकीन दिलाया कि उसकी कीमती बकरी असल में एक बेकार सा कुत्ता है, और सोचिए उससे वो बकरी सिर्फ 20 रुपए में खरीद ली। और राजू बेचारा उनकी बातों में आ भी गया। और धोखा कितना बड़ा था इसका अंदाजा राजू को तब हुआ जब उसने उन्हीं ठगों को उसी बकरी को 1500 रुपए में बेचने की कोशिश करते हुए सुना। मतलब 20 रुपए कहा और 1500 रुपए कहा। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये तो सरासर बेइज्जती थी। भोला की कहानी तो कह सकते हैं कि और भी ज्यादा दुख भरी है। उसके भाइयों ने परिवार की संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरह से किया कि भोला के हाथ में असल में कुछ आया ही नहीं। एक तरफ तो भाइयों को मिले उपजाऊ खेत, फलों से लदी टहनियां और रहने के लिए घर के सारे कमरे, और दूसरी तरफ भोला के हिस्से में क्या आया? खेतों के बीच की बेकार मेड़, जमीन के नीचे दबी जड़ और घर की खुली छत। ये धोखा तो अपने ही परिवार ने दिया था। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है, और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां शिकार शिकारी बन जाता है। ये वो पल है जब बदले की पहली चिंगारी सुलगती है। जब राजू ने उन ठगों को 1500 रुपए की बात करते सुना तो उसका भोलापन, समझिए, गुस्से में बदल गया। उसने फैसला किया कि वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। उसने ठान लिया कि जिस तरह उसे बेवकूफ बनाया गया, ठीक उसी तरह उन्हीं के अंदाज में वो भी उन्हें बेवकूफ बनाएगा। भोला तो शायद ये अन्याय सह भी जाता, पर उसकी पत्नी पद्मा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसकी तीखे सवालों और गुस्से ने ही भोला के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। पद्मा ने ही उसे समझाया कि यह किस्मत नहीं, यह सरासर नाइंसाफी है और इसका हिसाब तो करना ही होगा। तो बदला लिया कैसे जाएगा? जाहिर है यहां कोई तलवारें तो नहीं चलेंगी, यहां हथियार होगा दिमाग। चलिए देखते हैं कि कैसे दो शानदार योजनाओं ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। राजू का प्लान बहुत ही चालाकी भरा था। उसने एक जादुई थैले का नाटक रचा जो मिट्टी को सोने में बदल देता था। फिर उसने कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर एक ऐसा सीन बनाया कि उन ठगों को यकीन हो गया कि थैला सच में जादुई है। राजू जानता था कि उनका लालच ही उन्हें इस जाल में फंसाएगा। और उधर पद्मा का प्लान, अरे वाह, वो तो और भी कमाल का था। बहुत सीधा लेकिन उतना ही असरदार। उसने अन्याय भरे बंटवारे के कागजात को ही अपना हथियार बना लिया। कानूनी तौर पर जो बेकार चीजें उनकी थीं, जैसे खेत की मेड़ और पेड़ की जड़, उन्होंने उसे ही नष्ट कर दिया। नतीजा, भाइयों के खेत का पानी बह गया और फल देने वाला पेड़ सूख गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तो प्लान तो बन गए, अब बारी थी अंजाम की। अब देखिए कैसे धोखेबाजों को उन्हीं के खेल में मात मिलती है और कैसे पूरा पासा पलट जाता है। उन ठगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राजू से वो जादुई थैला खरीद लिया। वे सीधे पहुंचे एक बड़े से होटल, जमकर दावत उड़ाई, और जब बिल देने की बारी आई तो बड़े आत्मविश्वास के साथ थैले में हाथ डाला और मंत्र पढ़ा। लेकिन थैले से सोना नहीं निकले, सिर्फ मिट्टी। बस उनका सारा लालच और सारी हैकड़ी वहीं सबके सामने आ गई। नतीजा, जबरदस्त बेइज्जती, और होटल के मालिक से जो पिटाई हुई वो अलग। इंसाफ हो गया था। भोला के भाइयों का हाल भी कुछ कम बुरा नहीं हुआ। पद्मा की एक होशियार चाल ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। उनके हरे भरे खेत बंजर हो गए, फलों से लदा पेड़ जमीन पर आ गया।
मजा देखिए, जिस जायदाद के लिए उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया था, वो अब किसी काम की नहीं रही थी। तो इन कहानियों से हमें असली सबक क्या मिलता है? क्या बदला लेना हमेशा सही होता है? चलिए, इन दोनों कहानियों के अंत को जरा समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंसाफ के बारे में क्या सिखाती हैं। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि दोनों कहानियां हमें दो बिल्कुल अलग-अलग नतीजों पर पहुंचाती हैं। एक तरफ राजू की कहानी ये सिखाती है कि धोखा देना हमेशा गलत है। अगर बदला लेने के लिए हम भी धोखे का सहारा लेते हैं तो फिर हम और गुनहगार में कोई फर्क नहीं रह जाता। और वहीं दूसरी तरफ भोला की कहानी ये दिखाती है कि जो लोग लालच और अन्याय के सहारे जीते हैं, वे उसी से बर्बाद भी होते हैं। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या जैसे को तैसा वाला न्याय ही सबसे बेहतर बदला है? क्या किसी धोखेबाज को उसी के तरीके से सबक सिखाना सही है, या ऐसा करके हम भी उसी के स्तर पर उतर आते हैं? ये कहानियां हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि हमें अपनी सोच और अपने उसूलों के बारे में सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं। यह वाकई एक सोचने वाली बात है।